उस चोट पे मरहम लगाए कैसे जहां घाव के भी निशान नजर नहीं आते। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे अनिरुद्ध को जो चोट लगी है वो तो घाव तो निशान तो नहीं दिखाई दे रहे हैं, लेकिन दिल पे जो चोट लगी है ना वो किसी को दिखाई भी नहीं देगी। एक चोट होता है जहां पर आपको चोट लगी, खून आया, मरहम लगाया, दवाई लगाया, अस्पताल ले गए, पट्टी बांधी, बस काम हो गया। लेकिन ये जो दिल पे चोट लगी है ना, तो उसको वो तो नहीं ठीक हो सकती। दिल के अंदर लगते ऐसे चोट लगा अनिरुद्ध को जिसमें मरहम लगाएंगे डॉक्टर्स लोग, बेशक उसका इलाज करेंगे, क्योंकि दोस्तों ये एक सीनियर मेजर हार्ट अटैक आया है अनिरुद्ध को, जिसकी वजह से वो अस्पताल आया है। लेकिन मैं आपको बता देती हूँ कि दोस्तों डॉक्टर के दवाई देने के बाद भी ये चोट ठीक नहीं होने वाला है। इस चोट की कोई दवा ही नहीं है, दवाई तो सिर्फ और सिर्फ एक ही शख्स के पास है और वो है हमारी झनक के पास। और झनक को ये बात तो अच्छी तरह से पता है कि यदि वो ऐसे ही अनिरुद्ध से लुटी रही, अनिरुद्ध के पैर को टकराती रही, तब अब मैटर बहुत ही ज्यादा बिगड़ सकता है। क्यों न अब ये अनिरुद्ध को बचकाना खेल नहीं है जहां पर दोनों एक दूसरे के साथ गुस्सा कर रहे हैं, नफरत कर रहे हैं, बुनियाद पर अपनी ये किस बुनियाद पे अपने रिश्ते को निभाना चाह रहे हैं, अर्शी के चलते हुए किसी के सामने डर रहे हो ना, यह सब कुछ खत्म करने का समय आ चुका है। क्योंकि अब घड़ी जो बड़ी आ चुकी है, फाइनल घड़ी ये है, घड़ी होने वाली झनक और हमारे अनिरुद्ध की मुलाकात की। यदि ये घड़ी यही समय यहीं पे रुक जाए, यहीं पे थम जाए, दोनों नहीं मिले तो यकीन मानिए दोनों की सांसें छिन जाएंगी, क्योंकि ये दोनों की सांसें बसती है एक दूसरे के अंदर। तो यही बात हमारी अनिरुद्ध को भी बताना चाह रही हूँ। लेकिन हमारे झनक को क्या ही करना, क्योंकि झनक को तो अपना करियर बनाना है। झनक को ये लग रहा है कि अनिरुद्ध सर आगे बढ़ चुके हैं। यदि अनिरुद्ध आगे बढ़ गया होता तो उसके दिल में इतनी बड़ी चोट नहीं लगती, उसे हार्ट अटैक नहीं आता। आज वो अपनी जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहा है। तो देखो झनक, जब तुम जिंदगी मौत की लड़ाई लड़ रही थी तो तुम्हारे पास अनिरुद्ध जो है दौड़े दौड़े चला गया। जब तुमने अनिरुद्ध के प्यार को ठुकरा दिया ये बोल के कि सर जी मैं आपसे नफरत करती हूँ, मैं आपको कभी वो प्यार नहीं दे सकती हूँ, कहीं ना कहीं जब अनिरुद्ध ने अर्शी के उस कॉन्ट्रैक्ट पर साइन किया, भाई मैं यहाँ पे से चली जाऊंगा, बहुत दूर चले जाऊंगा, यहाँ से एक बार भी चला गया तो वापस मैं फिर कभी नहीं आऊंगा, झनक से नहीं मिलूंगा। और ये सारी बातों के चलते हुए अनिरुद्ध को इतना बड़ा झटका जो लग गया, उसे हार्ट अटैक जो आ गया। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आपके अपने पसंदीदा शो झनक से जो एक बहुत बड़ी अपडेट को लेकर मैं फिर सामने आ गई हूँ। किसी भी तरीके से अनिरुद्ध को ये चोट लगनी ही थी, अनिरुद्ध के साथ यह होना ही था। इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि अर्शी एक तरीके से अनिरुद्ध को टॉर्चर पे टॉर्चर किए जा रही थी, उसके सामने शर्तों पे शर्त रखी जा रही थी, उसके ऑफिस जा रही थी, ऑफिस में उसके बॉस के सामने उससे ताने मार रही थी, टोंट कर रही थी। घर आने के बाद अपनी माँ को बुलवा लिया, सृष्टि को, फिर वो भी उसके साथ उसका साथ देने लगी, उसे टोंट करने लगी। घर में सबसे पहले भाई बाबा और उसकी माँ तनुजा वो भी ताने मारते हैं। अरे ये पूरी दुनिया अनिरुद्ध को पीछे जो हाथ धो के पड़ गई, तानों के लिए बरसात जो हो रही है उसके ऊपर। अनिरुद्ध के दिल और दिमाग में क्या चल रहा है यह तो कोई जान ही नहीं पा रहा है और नहीं जानने की कोई कोशिश कर रहा है। अनिरुद्ध के साथ सिर्फ और सिर्फ शर्तों की जिंदगी रह गई है। उसे अर्शी के अनिरुद्ध जो है ना जीना हराम करके रखी है अर्शी, इसीलिए उसका इतना दम घुट गया। वो झनक के बारे में सोच सोच कर पागल सा होने लगा। और हमारा अनिरुद्ध यह बात बखूबी उसको पता थी कि ये झनक नहीं तो अनिरुद्ध भी नहीं, और इसलिए अनिरुद्ध को इतना सोचने पे मजबूर कर दिया गया कि वो अपने आप में इतना स्ट्रेस लेने लग गया कि बेचारे को हार्ट अटैक का शिकार हो गया। लेकिन संयोग की बात देखिए, या फिर यूं कहें कि भगवान की कुदरत का करिश्मा देखिए दोस्तों, या फिर हमारे लीना मैडम का करिश्मा देखिए, डायरेक्टर का जो चैनल देखिए कि अनिरुद्ध को हार्ट अटैक आया, लेकिन अनिरुद्ध के पास अस्पताल में कौन मौजूद है, उसको अस्पताल कौन लेकर आया, वहां पे उसको झनक मौजूद है और झनक ही उसको लेकर आई है। वहां पर छोटन मौजूद होता है। हालांकि दोस्तों कुछ यूं है कि सूत्रों के अनुसार इस एड फिल्म की शूटिंग के मुताबिक हमारी झनक जो है ना कोलकाता आने के बाद उसे अस्पताल किसी वजह से आना था, जहां पर अनिरुद्ध की हालत को देखकर अनिरुद्ध के साथ अर्शी हमारी झनक जो है जुड़ चुकी है। लेकिन इन सहयोग की बात है कि दोस्तों यहाँ पे कोई और नहीं है, अनिरुद्ध के साथ कोई भी नहीं है, बल्कि अनिरुद्ध के साथ झनक खड़ी है। और अनिरुद्ध को यह बात पता नहीं है कि भाई तुम्हारे लिए, तुम जिसे देखने के लिए तड़प रहे थे, जिसके बिना तुम जी नहीं पा रहे थे, आज वो तुम्हारे सामने आकर खड़ी है, तुम्हारे पास आकर खड़ी है। लेकिन फिलहाल दोस्तों एक बात तो बहुत ही अच्छी है कि अब झनक ने फैसला कर लिया कि कुछ भी हो जाए वो अनिरुद्ध सर को बचा के ही रहेगी, कुछ भी हो जाए। लेकिन दोस्तों एक बहुत ही बड़ा सवाल यह होता है कि यदि झनक अनिरुद्ध
अनिरुद्ध के पास अस्पताल में मौजूद है उस जगह पे अर्शी यदि आ गई तो सोचिए अर्शी झनक के साथ क्या करेगी, उसके साथ कैसा बर्ताव करेगी। क्योंकि दोस्तों अर्शी के दिलो दिमाग में झनक के खिलाफ नफरत का लेवल है ना वो हाई लेवल पे पहुंच चुका है और बहुत ही बढ़ चुका है। पहले तो यहाँ तक था कि लेकिन मुझे लगता है कि वो सर के ऊपर आ चुका है, क्योंकि अब ना यह बात समझ में आ चुकी है कि जब अनिरुद्ध को हमने साइन करवाया, जब हमने अनिरुद्ध को यह बोला कि भाई यहाँ पर घर छोड़कर हम अब्रॉड चले जाएंगे, इस देश को छोड़कर कोलकाता को छोड़कर चले जाएंगे, यहाँ पर झनक का नाम और निशान नहीं होगा, वहां पे चले जाएंगे जहां से तुम वापस नहीं आ पाओगे और कभी भी अपने झनक को अपना नहीं बना पाओगे। ये सारी बातें ना अर्शी ने ना अनिरुद्ध को बोली थी, अनिरुद्ध से साइन करवाया था, अनिरुद्ध से बहुत सारी बातें की थी, अनिरुद्ध के खिलाफ जो अनिरुद्ध ने जो अपना स्ट्रेस लिया सारी बातें किसको समझ आ चुकी है, वो अब समझ आ चुकी है कि फिर से झनक के बारे में सोचकर अनिरुद्ध का ये हाल है और फिर से झनक अनिरुद्ध के साथ मौजूद है, यानी झनक बन चुकी है अब इनके लिए बहुत ही बड़ी एक शिकार। और इसकी शिकारी करने के लिए भाई शिकार करने वाले हमारे शिकारी भी मौजूद है। अर्शी बेशक ही दोस्तों बहुत बड़ी बात यह भी कि अर्शी के सामने अब झनक पहले जैसे चुप नहीं रहेगी। आप लोगों को भी बात ये अच्छी तरह से पता है कि कोई डरने वाली बात नहीं है, लेकिन यह बात तो है कि झनक को यह बात बखूबी पता है कि अर्शी उसके साथ क्या करेगी, कैसे व्यवहार करेगी। भाई यदि वो अनिरुद्ध के साथ खड़ी है और यह लोग आकर ऐसी बातें करेंगे तो मुझे भी अनिरुद्ध सर के लिए खड़े रहना ही पड़ेगा, जवाब तो देना ही पड़ेगा, चाहे फिर सामने कोई भी हो, अर्शी दीदी हो, सृष्टि हो, कुछ भी हो, लेकिन मैं अनिरुद्ध की बीवी हूँ, अनिरुद्ध का इलाज मैं करवाऊंगी। आपकी शादी जो है वो तो आधे % पे है, लेकिन मेरी शादी तो फुल % पे है। आप शादी से आप मुताबिक इसके मुताबिक हिंदू रीति रिवाज के मुताबिक आप अनिरुद्ध की बीवी नहीं है, मैं हूँ इसकी बीवी। और दोस्तों सबसे बड़ी बात यह है कि हमारी अर्शी ने ना हमारे झनक ने ये साबित कर दिया है कि अब वो अनिरुद्ध सर के लिए प्रिपेयर हो चुकी है या फिर अपने प्यार के लिए प्रिपेयर हो चुकी है। दोस्तों झनक भी तड़प तड़प कर रो रही थी अपने कमरे में, ये सोच रही थी कि वो अनिरुद्ध सर के पास जाना चाहती है, उनके बिना नहीं रह पाएगी, उनसे बहुत प्यार करती है। अब ये दोनों अपने प्यार का जो है ना रियलाइज हो चुका है दोनों को, तो फिर भला अर्शी क्या काम किस काम की। तो अर्शी तुम जाओ अपना बच्चा और देखो अपना अस्पताल में, या फिर यूं कहें कि बिल भरने के लिए तैयारी करो, यदि बहुत ज्यादा पैसा है तो तुम्हारे पास सेलिब्रिटी है वगैरह। मतलब दोस्तों कुल मिलाकर एक बात तो सच है, यह बात कि अब झनक और अनिरुद्ध को कोई अलग नहीं कर सकता। बेशक दोस्तों एक भगवान है जो अनिरुद्ध को शायद थोड़ी बहुत दिक्कत दे, लेकिन अनिरुद्ध के जो हार्ट अटैक की जो खबर आई ना उसके बाद झनक अनिरुद्ध को छोड़कर नहीं जाने वाली है। अपनी राय इस बारे में दोस्तों कमेंट करके हमें जरूर से बताइएगा कि क्या होना चाहिए, अगर अर्शी को छोड़कर चले जाना चाहिए, अर्शी के सामने झनक को खड़ा होना चाहिए, क्योंकि अनिरुद्ध की जो सबसे बड़ी कमजोरी है वो तो डॉक्टर्स ही बताएंगे। अनिरुद्ध शायद स्ट्रेस ले रहा है, स्ट्रेस की वजह से ये सारी चीजें हुई है, डिप्रेशन की वजह से हुई है, किसके बारे में सोच कर रह रहा है, झनक के बारे में सोचकर ऐसा हो रहा है। यानी कुल मिलाकर झनक के बारे में जब ऐसा सोच रहा है तो डॉक्टर्स यही बोलेंगे कि इसे झनक के साथ रहना होगा। अब दोस्तों कुल मिलाकर दोस्तों बोस परिवार झनक को रखना चाहे या ना रखना चाहे, मन हो या ना हो, मर्जी हो ना या ना हो, खुशी मिले या दुख मिले, आपको अपने बेटे अनिरुद्ध की जान बचानी है तो झनक को बेशक अनिरुद्ध के साथ ही रखना पड़ेगा। यानी कुल मिलाकर दोस्तों झनक एक बार फिर से बोस परिवार में होने वाली है धमाकेदार एंट्री, और इसी एंट्री के साथ अब अनिरुद्ध और झनक को कोई भी अलग नहीं कर सकता। अर्शी भी यही सोचेगी कि मैं अनिरुद्ध से प्यार करती हूँ, अनिरुद्ध को कुछ हो ना जाए, क्योंकि अनिरुद्ध जो भी है उसकी तो टेक केयर करेगी, सिर्फ झनक कर सकती है। अनिरुद्ध को तो यदि कोई साथ दे सकता है तो झनक दे सकती है। अब ऐसे में लोग अपने रिश्ते को एक्सेप्ट करेंगे या सिर्फ और शर्तों के बदौलत रहेंगे, ये देखना बड़ा ही दिलचस्प होने वाला है दोस्तों। तो ये थी आज आपके अपने पसंदीदा शो झनक से जुड़ी एक बहुत ही बड़ी अपडेट के साथ। मैं उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो बेशक वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें दोस्तों। तो मिलते हैं आपके अपने पसंदीदा शो झनक से जुड़ी एक बहुत सी बड़ी अपडेट को लेकर। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो बेशक वीडियो को लाइक करें और अपने कमेंट जरूर करके बताइएगा क्या कहना चाहते हैं आज की वीडियो के बारे में, झनक को लेकर क्या कहना चाहते हैं। तो जल्दी से जल्दी कमेंट करना कर दीजिए, जल्दी से हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए वीडियो दोस्तों। तो मिलते हैं नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए आप स्क्रीन पे मौजूद रहें। बाय बाय।